इस समय एसएससी का जो एग्ज़ाम है और एसएससी के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए पीछे आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ ही दिन पहले कई टीचर इकट्ठे हुए, जिसमें नीतू मैम थे, अच्छे सर थे और भी बहुत सारे अभय सर थे। इसमें काफ़ी लोग टीचर थे। इसमें कई जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उस दिन एक टीचर का बेचारे का हाथ तोड़ दिया गया और किसी प्रिंसिपल ने डंडा मारा। अब देखिए, जिन लोगों को पढ़ा करके उन्होंने उस पोस्ट पर पहुँचाया, वही लोग उनको पीट रहे हैं। मतलब कोई और तो नहीं थे वहाँ पे, अधिकतर पकड़ने वाले कौन थे भाई? जो स्टूडेंट लोग ही बने, कुछ ना कुछ जाके बने हैं, उन्हीं टीचर लोगों ने पढ़ाया। जब भाई उन्होंने प्रोटेस्ट किस लिए किया? बच्चों के लिए किया। अब बच्चों के लिए वही क्यों किया? अब देखिए, उनके बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान का बच्चा है, उसे कहाँ दे रहे हैं? अंडमान निकोबार में। अब भैया ये बताओ, आपने एग्ज़ाम सेंटर अंडमान निकोबार में दे दिया, अब देने के बाद वो वहाँ तक जाएगा कैसे? ना तो आप किराया दे रहे हैं उसके लिए, ना कोई फैसिलिटी दे रहे हैं जाने के लिए, तो फिर कोई जाए तो जाए कैसे? अब देखिए, बेचारा कोई गरीब बच्चा हुआ, इसके पास इतने पैसे जाने के लिए नहीं है, तो अंडमान निकोबार किस तरीके से पहुँचेगा? भैया आपके पास कोई जवाब हो तो आप भी बताना इस तरीके में। दूसरी बात कि जब एसएससी के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो उसमें उनका जो भी क्या कहते हैं निकल के आए, वहाँ के जो भी सचिव वगैरह रहते हैं या फिर अध्यक्ष वगैरह, उन्होंने कह दिया कि वहाँ के बच्चे ने भरा होगा इसलिए उनको मिला है। अरे भैया, अंडमान निकोबार क्यों वो होता है एग्ज़ाम फ्लिप करेगा जब इतनी दूर का बच्चा है? अब राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार पहुँचाया, कहीं लक्षद्वीप पहुँचाया, कहीं कहीं, मतलब क्या हो? ये तो ये हुआ आँख मूंझ के अगर आप सेंटर दे रहे हैं। अरे भैया, समझ में आता है कि भैया चलो, जो राजस्थान का बच्चा है मध्य प्रदेश दे दो, यूपी दे दो, एमपी दे दो, दिल्ली दे दो, ये ठीक है। लेकिन आप देखिए, एक कोई बच्ची थी राजस्थान वगैरह की, लद्दाख की थी, उसको अगर दिल्ली दिया या दिल्ली की बच्ची राजस्थान जम्मू कश्मीर दिया, तो ऐसे एकदम उल्टे सीधे पटक रहे हैं। अब कहीं की हमारी कहीं दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो थोड़ा गलत है। उसमें उन पर शिक्षकों पर लाठी चार्ज की गई। फिर उनके जो टीचर वगैरह थे उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी धांधली हुई है। बहुत सारे टीचरों पर वो कहते हैं काफ़ी, मतलब वो लाठी चार्ज की गए थे कि भाई ये सही नहीं है इस तरह से लाठी चार्ज करना। और दूसरी बात, अब ये इसको गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए कि जिस कंपनी को टेंडर दे रहे हैं वो कंपनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। इससे पहले आप देखो, एग्ज़ाम सेंटर लेते थे तो आपके शहर में पड़ता था अक्सर, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, सरकार ने क्या बीच में किया है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ हुई है, जिससे एसएससी के बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सही नहीं है, इसमें सरकार को भी देखना पड़ेगा, वरना ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहेगा। आपने देखा खान सर की पटना में भी उन्होंने ये विरोध किया, लेकिन वो दिल्ली में ऐसा क्या कहा, उसमें कहा गया कि शायद उनके पीछे उनके ऊपर कोई बैन लगा हुआ है। और दूसरी बात, ये सरकार अब जो टीचर वगैरह आए थे उनको शायद किसी तरह से, मतलब किसी को नोटिस दे करके इनको, मतलब प्रोटेस्ट आने से मतलब रोक रही है कि इनको प्रोटेस्ट में शामिल ना होने दिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे ही प्रोटेस्ट में आने लगे हैं, टीचर शायद थोड़ा, क्योंकि टीचर को निशाना बनाया जा सकता है किसी भी आधार पर। उन पर इनकम टैक्स, यहाँ पर ईडी को भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, कह देंगे आपने ये कर दिया है, कोई भी फर्जी चार्ज लगा देंगे। टीचर है बेचारा, एक समय पर तो रुक जाएगा, उसके लिए कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। जब तक स्टूडेंट इसमें सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए भैया कि इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है उसका, एसएससी का। इतनी बड़े जो कि सेंटर की एग्ज़ाम है उसमें इतनी बड़ी धांधली वगैरह अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो बहुत बेकार है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी ये कहते हैं, जब पंजाब वगैरह से कई इसमें ताज जुड़े, जिसमें बताते कि 15 लाख में आपको कोई भी पोस्ट मिल जाती थी। ये थोड़ा तो सही हिसाब किताब नहीं है, ये थोड़ा गलत है।